श्यालिनी खा रही है, भग रही है। अरे तू भगले तू इस तन को भग सकती है, लेकिन इस देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवान आत्मा को नहीं भग सकती। वह तू कभी नहीं भग सकती। वह ऐसा चिंतन करते हैं, वह ऐसा मानते हैं, तब जा करके ऐसा अगर श्रावक भी करने लग जाए कि हे प्रभु तेरे दुई चरण मेरे हृदय में समाहित हो जाएं, तेरे दो चरण मेरे हृदय में समावित हो जाएं, छाप छोड़ जाएं। किस प्रकार जिस प्रकार की एक शिल्पी हुआ करता है, वह शिल्पी जब एक पाषाण पर प्रतिमा को अंकित करता है, उकेरता है और वह छाप छोड़ जाता है, वह छाप कभी मिटती नहीं है। ऐसे ही है प्रभु जिनेंद्र प्रभु, तेरी मुद्रा को देख कर मेरे मन में ऐसी छाप छूट जाए कि फिर मेरा मन कभी यहाँ से वहाँ पर ना भटके। सचिन भैया, अगर भटक गया मन आपने इस प्रतिमा को और तुषार भाई नहीं उकेरा तो वह मिट्टी की प्रतिमा पानी पड़ते ही गल जाएगी। हमें मिट्टी की प्रतिमा नहीं, पाषाण की प्रतिमा बना करके उस पत्थर पर पाषाण की प्रतिमा को उकेरना होगा। तब जा करके हम आगे बढ़ पाएंगे। द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य का परिणमन अलग है। कोई किसी का करता नहीं, कोई किसी का हरता नहीं, स्वयं का करता है, स्वयं का ही भोगता है। अगर दूसरे का करता और भोगता हो जाए तो सफलता निज कर्म की खो जाए। तो हे जीवगण, सफलता कर्म को खो जाए तो अगर ऐसा होता तो शंभो शरण में बैठे आदिनाथ अपने पोते अनेत्र सठखंडादि पति भरत के पुत्र मारीची, जो कि 363 मिथ्या मत जलाने वाला, उनको स्वयं दादा बैठे हैं शंभो शरण में, उसको नहीं समझा पाए। हम और आप तो किस खेत की। रिंकू भैया, हम और आप तो किस खेत की आ गए, आप सब जानते हैं। बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन वह ज्ञानी तो है, लेकिन मोह के वसे उस मोह को ढके हुए है। वह मोह ढके हुए है, इसलिए वह ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। मोह जिस दिन मोह अंधकार से उस दीपक की भांति, जिस प्रकार दीपक प्रकाश होता है, स्वयं तो अंधकार में होता है लेकिन वह पर को प्रकाशित करता है। ऐसे ही यह देह तो कोई बात नहीं, यह देह तो अंधकार में पड़ जाए, लेकिन इस देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवत आत्मा अंधकार में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन तो लग जाता है पहले, किंतु और तो, जहां पर किंतु होता है और जहां पर तो होता है, तब तक तो कुछ आगे हो ही नहीं सकता। हमें तो को भी छोड़ना होगा, हमें किंतु को भी छोड़ना होगा। अरे जब हम दुकान खोलते हैं, नई दुकान खोली, और नई दुकान खोलने के पहले हम ना उसमें तो लगाते ना हम किंतु लगाते। आप सुबह से शाम तक बैठते हैं, बैठे रहते हैं, एक ग्राहक आता है, आप खुश हो जाते हैं, उछल पड़ते हैं, सुबह से शाम तक मेरा कम से कम एक ग्राहक तो आ गया, मेरे को इतना मुनाफा हो गया। ऐसे ही जब आप प्रभु के दर्शन करने निकल जाओ तो मन में हर्षोल्लास आना चाहिए। मन में जब आपको हर्षोल्लास हो जाओगे तो यह आत्मा भी खुशी से उछल जाएगी, यह देह में बैठा है भगवान आत्मा भी उछल जाएगा, क्योंकि
छोड़ करके आए हो, त्याग करके आए हो, तब जा करके ऊपर उठे हो। अगर आप कुछ भार लेकर के जाओगे, शिखर जी की वंदना करने जाते हो, तो एक पैंट शर्ट जो पहनते हो वही भी भारी लगता है। कब हो तो ये छूट जाए। जब आप ये सोचते हो कि छूट जाए, उसी समय भाव बना लेना, अरे कब हो तो छूट जाए, अब भी छोड़ दो, तो उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। मगर राग में आप छोड़ते ही नहीं हो। छूट जाए क्यों? क्योंकि पर्वत पर चढ़ रहे हैं तो भार लग रहा है। ऐसे ही हम प्रभु की वंदना के लिए तो आए हैं, प्रभु के दर्शन के लिए तो आए हैं, लेकिन उस भार को लेकर के आए हैं। अगर हम उस भार को, जो मोह का भार, इंद्रिय भोगों का भार, संसार रूपी भार जो रखे हुए हैं, वह भार अगर हमने छोड़ दिया, वह उतार दिया, तब तो हम ऊपर उठ पाएंगे। अन्यथा तो पत्थर बांध के अगर आए हैं तो जल में पड़ा हुआ पत्थर ऊपर उठने वाला नहीं है, वह तो नीचे ही जाएगा। वह एक तेल ही ऐसी एक चीज़ है, लकड़ी ही एक ऐसी चीज़ है जो पानी पर जाने के बाद भी कितने ही नीचे छोड़ना, कितना ही नीचे छोड़ना, वह ऊपर उठ जाती है। लेकिन हम अपनी इस लकड़ी पर पत्थर बांध कर बैठे हैं, इसलिए वह भी अंदर हमेशा यात्रा करती आ रही है, निगोद की यात्रा करके आ रही है। कहाँ कहाँ की यात्रा नहीं। हम मस्त हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, इस संसार में राग में बह जाते हैं। अतिशय घनितम राशिकों को दीपक हटाते हैं, यथा दोनों कमल पद आपके अज्ञान तम हरते, तथा प्रतिबिंब सम स्थिर रूप मेरे हृदय में लीन हो, मुनिनाथ कीलित तुल्य और पर आदीन हो। यदि एक इंद्रिय आदि देहि घूमते फिरते महो, जिन देव मेरी भूल से पीड़ित हुए हो कभी। ऐसा जो विचार कर लेता है, ऐसा जो सोच लेता है कि जिस प्रकार मुनीस जिस प्रकार मुनीस क्या करते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। उस शरीर पर सिगड़ी जल रही है, इस शरीर को भक रही है स्यालनी, वह यह विचार करते हैं, यह स्यालनी तो भक्त तेरा काम कर रही है, तू तेरा पेट भर रही है, क्षुधा तृप्ति कर रही है, लेकिन तेरी क्षुधा की तृप्ति से भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है। शरीर से तो तू तेरी क्षुधा व्याप्त कर लेगी, लेकिन मैं अगर इस शरीर के राग में उलझ जाऊंगा, तब मैं संसार गर्त में चला जाऊंगा। मैं देह का ममत्व भी वह छोड़ देते हैं, तब जा करके वह सिद्धालय में जाकर सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। हम जरा सा कष्ट हुआ नहीं कि पहुंच जाते हैं दुनिया भर में, जरा सा सर दुख भी नहीं पाया और पहुंच जाते हैं दुनिया के चक्कर लगाने। अरे अगर यह तंत्र और मंत्र यंत्र सब कुछ करते तो तेरे पुण्य का क्या होता, जो तू पुण्य तेरा कर रहा है बंधुओं। हम इसलिए वह तंत्र करने वाला, वह मंत्र करने वाला क्या हमेशा चिरकाल तक बना रह सकता है? जब वह स्वयं को नहीं बचा सकता, तो वह दूसरे को क्या बचाएगा? यह तो अपनी पुण्य प्रकृति काम कर रही है, इसलिए हम हैं, और उसका पुण्य प्रबल चल रहा है, इसलिए उसका नाम चल रहा है। हम जब ऐसा विचार कर लें कि हे प्रभु, दो तेरे चरण कमल उस दीपक की भांति मेरी अंतर आत्मा की लौ बन करके विराजमान हो जाए, जिसकी वहाँ जिस तरह की आपकी मुख मुद्रा देख करके और कर्मों का नाश हो जाता है, कर्म विपाक छूट जाया करते हैं, उसी प्रकार तेरी भी ज्योति जो द्वैपद कारण है वह मेरे अंदर विराजमान हो जाए, उस उकेरी हुई प्रतिमा की तरह छाप छूट जाए, और वह छाप जब छूट जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा और हमारा कल्याण हो। इसी भावना से आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की